लाल किला पुराने दिल्ली के बीचों बीच बड़ा शानदार खड़ा है। ये खास जगह यूनेस्को के प्रोटेक्शन में है और हमें इंडिया के जबरदस्त मुगल इतिहास की याद दिलाती है। लगभग 200 साल तक मुगल बादशाह यहीं रहे। किले की बड़ी लाल दीवारों की वजह से ही इसे लाल किला कहते हैं। ये इतनी ऊंची हैं कि आप इन्हें पूरे शहर से देख सकते हैं, जैसे बहुत पुराने जमाने की किसी ताकतवर चीज की याद। 1638 में बादशाह शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था, अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाना चाहते थे। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद का सपना देखा, जिसके बीच में लाल किला हो। इसका निर्माण 1919 में शुरू हुआ और 1648 में खत्म। उन्होंने किला यमुना नदी के किनारे बनवाया, जिससे ये खूबसूरत भी लगा और दुश्मनों से सुरक्षित भी रहा। आज लाल किला हमें दिखाता है कि मुगल साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था और आज भी इंडिया पर इसका कितना प्रभाव है। लाल किला सिर्फ पुराना नहीं है, ये एक खूबसूरत कलाकृति है। इसमें फारसी, तैमूरी और हिंदू स्थापत्य कला का मिश्रण है, जो दिखाता है कि मुगल साम्राज्य पर कितनी अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव था। उस्ताद अहमद लाहौरी, वही जिन्होंने ताजमहल डिजाइन किया था, उन्होंने ही लाल किला भी डिजाइन किया। वो बहुत ही टैलेंटेड थे। आप उनकी कलाकारी हर छोटी चीज में, संतुलित डिजाइन में और कैसे अलग अलग हिस्से एक साथ फिट बैठते हैं, उसमें देख सकते हैं। लाल किले की सबसे अच्छी चीजों में से एक है इसका लाल बलुआ पत्थर। इसकी विशाल दीवारें, कुछ तो 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची, पूरी तरह से इस खास पत्थर से बनी है, जो पास से ही लाया गया था। किले के अंदर चीजें थोड़ी अलग दिखती हैं। बाहर की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की हैं, लेकिन अंदर के महल और शानदार इमारतें ज्यादातर सफेद संगमरमर की हैं। लाल और सफेद का ये कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है और दिखाता है कि मुगल दरबार कितना अमीर और खास था। दीवारों पर खूबसूरत संगमरमर के डिजाइन, फूल, सुंदर लिखावट और आकृतियां बनी हैं। आप देख सकते हैं कि मुगल कलाकार कितने कुशल थे। लाहौर गेट, लाल किले के मुख्य द्वार से गुजरना ऐसा लगता है जैसे समय में वापस चले गए। अंदर महल, आरामगाहें, बगीचे, मस्जिद और आंगन हैं। हर एक की अपनी खास कहानी है। सबसे प्रभावशाली इमारतों में से एक है दीवान-ए-आम, जहां बादशाह अपनी प्रजा से बात करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। एक और खास जगह है दीवान-ए-खास, जहां बादशाह खास लोगों से मिलते थे। ये छोटा है लेकिन उतना ही शानदार, खूबसूरत संगमरमर के डिजाइन और मशहूर मयूर सिंहासन के साथ, जो पहले जवाहरातों से जड़ा होता था। और आप लाल किले में मोती मस्जिद देखे बिना नहीं जा सकते। ये छोटी सुंदर मस्जिद वो जगह थी जहां बादशाह औरंगजेब नमाज पढ़ते थे। आज का लाल किला इतिहास और संस्कृति का प्रतीक। लाल किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये हमें भारत के समृद्ध इतिहास और परंपराओं को दिखाता है। इसने कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखी हैं, मुगल साम्राज्य के अंत से लेकर ब्रिटिश राज के समय तक और अंत में भारत की आजादी तक। हर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाल किला भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रधानमंत्री भारतीय झंडा फहराते हैं और पूरे देश को भाषण देते हैं। लाल किला सिर्फ इतिहास और राजनीति के बारे में नहीं है, यह संस्कृति का भी एक स्थान है। यहाँ साल भर कार्यक्रम, लाइट शो और प्रदर्शनियां होती रहती हैं, इसीलिए हर जगह से लोग इसे देखने आते हैं। अंदर के संग्रहालयों में बहुत सी मुगलकालीन कलाकृतियां हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि लोग कैसे रहते थे और किस तरह की कला बनाते थे। अगर आप दिल्ली आते हैं तो आपको लाल किला जरूर देखना चाहिए। ये ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण, इतना सुंदर और संस्कृति से इतना भरा हुआ है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आपको इतिहास पसंद हो, शानदार इमारतें पसंद हो या बस भारत की परंपराएं देखनी हो, लाल किले में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। अपनी यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए एक गाइड लेने के बारे में सोचें, जो आपको किले के इतिहास और उसके महत्व के बारे में सब कुछ बता सके। सब कुछ देखने के लिए खुद को सारा समय दें। बड़े बड़े दरवाजों से गुजरें, सभी डिटेल्स देखें और बगीचों और आंगनों का आनंद लें। तब आप समझ पाएंगे कि लाल किला सिर्फ एक इमारत से बढ़कर क्यों है। यह भारत की शक्ति का प्रतीक है। लाल किला हमें याद दिलाता है कि भले ही समय बदल जाए, कुछ चीजें हमेशा के लिए रहती हैं। उनकी कहानियां पत्थर पर लिखी हैं, हमारा इंतजार कर रही हैं कि हम उन्हें खोजें और उनकी कद्र करें।